सहनशीलता ही श्रेष्ठ होती है। सहनशीलता मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। एक बार कुछ ऋषि मुनि बैठे हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे कि हमारे जो त्रिदेव है ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें कौन बड़े हैं, कौन श्रेष्ठ हैं, कौन महान हैं। किसी ने कहा ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, किसी ने कहा विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, किसी ने कहा हमारे जो भगवान शिव शंकर हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनमें एक मुनि थे, भृंगु मुनि। उसने कहा कि ये जो त्रिदेव हैं इसमें कौन श्रेष्ठ है, ये ऐसे हम नहीं कह सकते। जब तक हम इन तीनों की परीक्षा ना ले लें तब तक ये नहीं कह सकते कौन श्रेष्ठ है। सभी ऋषि मुनि बोले कि हाँ, आप जाएं, परीक्षा लें, तभी पता ये चलेगा कि कौन श्रेष्ठ है। भृंगु मुनि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी आसन पर बैठे हुए थे। भृंगु मुनि वहाँ जाने पर भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम आदि नहीं किया, वे नमस्कार नहीं किए और चुपचाप जाकर खड़े हो गए और ना ही उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी उन्हें देखकर, उनका ये व्यवहार देखकर बहुत गुस्से में आए। बोले, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं, ऋषि मुनि होकर, महान ज्ञानी होकर इतना भी तुम्हें ज्ञान नहीं कि कोई बड़े के पास जाते हैं तो नमस्कार करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। भृंगु मुनि चुपचाप रहे। इस पर ब्रह्मा जी गुस्से में आ गए। वे बोले, जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरा प्रकोप से तुम बचोगे नहीं। भृंगु मुनि वहाँ से चले गए। इस बार वे भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव के पास भी उन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया। वहाँ भी वे जाकर चुपचाप खड़े हो गए, बिना प्रणाम आदि किए। शंकर जी को गुस्सा आ गया। वे उनसे बोले, एक ऋषि मुनि होकर आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि कोई किसी बड़े के पास जाते हैं तो उन्हें प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। भागते हो या फिर त्रिशूल से मारो। वे मारने के लिए दौड़े। भृंगु मुनि वहाँ से झटपट भागे। भागते भागते वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु उस समय विलासित मुद्रा में थे। भृंगु मुनि ज्यों ही वहाँ पहुँचे और इस अवस्था में भगवान विष्णु को देखे, उनसे रहा नहीं गया। वे बहुत गुस्से हुए। भगवान विष्णु को उन्होंने बुरा भला कहा, लेकिन वे विलासित मुद्रा में थे। भृंगु मुनि इनकी परीक्षा लेने के लिए अपने पैरों से उनकी छाती पर एक लात जमा दिया। भगवान विष्णु उनके पैर पकड़ लिए, करने लगे, ओह मेरा पत्थर जैसा सीना, आपका कोमल चरण, आपको काफ़ी चोट लग गया होगा। भृंगु मुनि सोचने लगे, ये तो बड़ा अजब हो गया, लात मैंने मारा, उल्टा भगवान विष्णु क्षमा मांगने लगे। वे बहुत शर्मिंदा हुए। इस घटना के बाद वे अपने सभा में आए और बताए कि सभासदों, सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु हैं। मैंने ब्रह्मा जी के पास गया, शंकर जी के पास गया, वहाँ बिना प्रणाम आदि खड़े हुए तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि मारने को दौड़े। लेकिन भगवान विष्णु के पास मैंने लात भी भगवान विष्णु को मारा, वो उल्टा वही क्षमा मांगने लगे। इसलिए श्रेष्ठ वही है जो सहनशील है।
धन्यवाद।